अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाक़या बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी। एक दिन वो गलती से एक मुस्लिम ऑटो में बैठ जाती है और फिर उसके बाद जो उसके साथ होता है उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़कों पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसको एक ऑटो नजर आया। उसने उसको हाथ दिया और उसको रोकवा लिया। तब ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, आपको कहाँ जाना है? उसने देखा कि ऑटो वाले के सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वालों को देखकर मौलवी है, लड़की ने अपने दिल ही दिल में सोचा कि कह दूं कि आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन उसका ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले इधर से कम आया जाया करते थे, इधर से कम ही गुजरा करते थे। ऊपर से गर्मी से बुरा हाल था, इसलिए लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसको ऑटो में बैठना पड़ा। लड़की ने बोला कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर बोला कि 200 रुपया लूंगा। लड़की के दिल में ख्याल आया कि अभी इससे पहले मैंने तो 300 रुपया देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी लोग बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं, हवस के मारे भी होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन बहुत तेज धूप गर्मी इसको ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ड्राइवर बोला कि मैडम चलो 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, चलो ठीक है, लेकिन मेरा सामान वो सामने रखा है, वो बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, आप मेरी मदद कर देंगे? ड्राइवर बोला, आप बैठ जाइए, मैं रख दूंगा। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने लड़की का सामान टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ड्राइवर बोला, मैं एक तकरीर सुन रहा था जो बीच में रह गया था, अगर आपकी इजाज़त हो तो पूरा सुन लो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं स्पीकर चालू कर लूँ। ये सुनकर लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। इसके बाद ऑटो वाले ने अपना स्पीकर ऑन किया। एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। अब लड़की को ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिक की महफिल में रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भरी थी। लड़की को बस ये बताया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया है जिसका मकसद हबस, लालच, माल और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर बस पैसे कमाना ही मुसलमानों का पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम ऑटो में बैठी है और न चाहते हुए भी मौलवी का बयान सुन रही है। इस बयान में मौलवी साहब जोर जोर आवाज में गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुअस्सिब है। इसके चेहरे से लेकर जिस्म की हर हिस्से, हाथ पेट तक ढक कर हजारों के बीच में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंखें तक घुमा लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है, इसलिए अल्लाह अपने कुरान करीम में फरमाते हैं कि ए नबी, अपनी बीवियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपने चादरों को लटका लिया करें, इससे उनकी बहुत ही जल्द शनाख्त हो जाया करेगी, फिर नहीं सताए जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन एक बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले आम गोश्त की सी है जिस पर हर एक मक्खी आती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नजर से देखता है, हर नजर उसको खाने और लौटने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे कि सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस से आती जाती है तो हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है, उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मुश्किल का हल बस यही है।
इतने में उसकी बताई गली में उसकी टैक्सी पहुंच चुकी होती है और उसके घर के सामने ऑटो जाकर रुक चुका होता है। लड़की ऑटो से नीचे उतरती है और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उसने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मा जरा सनी को नीचे भेज दीजिए, मेरे पास सामान ज्यादा है जिसमें वजन भी बहुत ज्यादा है, उसको मैं ऊपर नहीं ला सकती, इसको मैं ऊपर नहीं ले जा सकती हूँ। माँ ने कहा, बेटी सनी तो घर पर नहीं है। इस पर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो मैं ये सामान रख के आ जाता हूँ। लड़की सोच में पहले ही आ चुकी थी कि शायद ये पैसों की लालच में कर रहा है, चलो मैं अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद ये जो पैसे मांगेगा मैं दे दूंगी। लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दो। उसके बाद ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद लड़की ने 300 रुपये निकाले और देने लगी। उस पर ड्राइवर बोला, मैडम ये 300 रुपये किस बात की है? लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं ऑटो में यहीं आई थी, उसने मेरे से 300 रुपये ही लिए थे, फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है, अगर उसके पैसे अलग से लेना चाहते हो तो वो भी बता दीजिए, मैं वो भी आपको अदा कर देती हूँ। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि नहीं मैडम, आप अपने पैसे अपने पास रखें, हमारे जितने पैसे में बात हुई है उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और रही बात आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए मैं आपसे इसके पैसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और बोला, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई हो, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला मुस्लिम हूँ। ये कहकर वो ऑटो वाला जाने लगा। वो लड़की आंसू लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। उससे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया था कि एक मजदूर को मेहनतनामा उसके पसीने सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। आज के इस दौर में लोग इतना ज़्यादा मगन हो चुके हैं कि दीन के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। जिसको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है वो अपनी बच्चों को आखिर इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम 100% पाक मज़हब है। किसी के कहने से या सुनने से उसको बुरा भला न कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी है तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, आपको ज़र्रा बराबर भी कहीं कोई भी गलती नज़र नहीं आएगी। और अगर हाँ आपको कहीं पर भी कोई मुस्लिम गलती या बदतमीज़ी करता दिखाई दे तो सिर्फ आप उसे इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है, क्या यही तालीम दी है। यकीन माने अगर वो सच्चा मुसलमान होगा सामने वाला तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।